अब मैं इंद्रजीत का रुख कर लेती हूँ। इंद्रजीत के पास कई लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। इंद्रजीत, बीएमसी के काम को लेकर ये नेगेटिव, वो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, इससे फायदा या नुकसान किसको होगा? क्योंकि इस बार तो समीकरण ही उलझे हुए हैं। जी बिल्कुल, समीकरण उलझे हुए हैं। तो विकास कार्यों का फायदा किसको होगा ये कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई इस विकास का श्रेय बीएमसी को दे रहा है। तो बीएमसी में शिवसेना की सत्ता रही है, शिवसेना यानी ठाकरे परिवार की सत्ता रही है 25 साल। वहीं कुछ लोग इसको बीजेपी का भी श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी साथ रही है। तो इस बार पूरा गणित उलझ चुका है, जो तीनों गठबंधन है वो टूट चुके हैं। देखिए कि अभी राज ठाकरे का पूरा परिवार, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं राज ठाकरे, उनका पूरा परिवार वोट डाल कर निकला है। और अब वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग भी वोट डालने के लिए आए। और ये जो पोलिंग बूथ है, वीआईपी पोलिंग बूथ है बाल मोहन विद्या मंदिर, और यहीं पर उज्जवल निकम अभी वोट देने आए थे। इसके अलावा नाना पाटेकर आए थे, कई सारे एक्टर आए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने वोट कास्ट किया है, किन मुद्दों को देखकर वोट किया है? सर, क्या जहन में मुद्दे थे? डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट? आप दादर इलाके में रहते हैं। बॉम्बे का ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे अब शिवाजी पार्क में है तो ग्राउंड में से डस्ट इतना आता है क्योंकि उन्होंने जो रेड सॉइल डाल दी और वो सब। फिर बाकी और भी है कि एरिया में सफाई नहीं है, ट्रैफिक इतना जाम है, रोड की कंडीशंस बहुत ख़राब है, हॉकर्स जो फेरी वाले हैं उनका इतना तकलीफ और है, परेशानी है, वो सब। पोल्यूशन भी बहुत है। आप मैडम क्या सोच रही हैं? आप गृहिणी हैं। सेम ओके, सेम सोच है आपने? सेम थिंग। नहीं, लेकिन आपने क्या सोच कर वोट किया आपने? आप डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए। हाँ, बेसिक्स एटलीस्ट चलने के लिए फुटपाथ चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। एनक्रोच जो कर रहे हैं हॉकर्स, वो नहीं होना चाहिए। इतना भी कर दे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि ये हॉकर्स की समस्या कब दूर हो सकती है? क्योंकि करप्शन कम होगा अगर जब अंदर से लेंगे नहीं पैसे, सब करेंगे तभी होने वाला है। चलने के लिए जगह ही नहीं है, मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गाड़ियाँ पार्क्ड है, चले कहाँ पर आदमी? लेकिन इस बार देखा गया कि नेता अलग अलग मुद्दे उठाते थे। कोई बोलता था कि खान मेयर बनेगा, कोई मराठी मानुस बनेगा। उस पर आप लोग कुछ सोचते थे? वो पॉइंट ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो मेन अपने किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं लोग, देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो सोच के करना चाहिए। जो एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, उसका असर कुछ पब्लिक पर पड़ता है? आप लोगों पर पड़ता है? वोट डालने जाते हैं? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। लीडर जो एक होता है वो एक जनमानस को, आम पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो ऐसी भाषा यूज़ करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, वो एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन वोट डालने जाते हैं तो ये सब ध्यान में रखते हैं लोग? बिल्कुल, कोई ओपनली बोलता है, कोई ओपनली नहीं बोलता है, लेकिन ध्यान सब रखते हैं। तो देखिए कि राज ठाकरे का परिवार अपना वोट डाल चुका है। अभी वो मीडिया से बात कर रहे हैं, और मीडिया से बात करने के बाद वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट डालने आए। यहाँ पर लोग अपना वोट ढूंढ रहे हैं, और वोट ढूंढने के बाद यहीं से वोट ढूंढ